हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 मई की लव लाइफ की आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम एस्ट्रो और टैरो के माध्यम से आपके लिए यहाँ पे एनर्जी चेक करेंगे, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस, एडवाइस एंड लॉट्स ऑफ गाइडेंस। ठीक है, सभी के लिए है ये रीडिंग, चाहे आपके रिलेशनशिप का सिचुएशन कोई भी हो। मीन्स कि आप चाहे अपने मैरिड लाइफ में या फिर अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन को फेस कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, यदि आप सिंगल है पूरी तरीके से, या फिर जो भी यहाँ पे सिंगल की श्रेणी में आते हैं, लाइक डाइवोर्सी या फिर विडोअर, या पूरी तरीके से सिंगल जो अभी तक किसी रिलेशनशिप में ही नहीं है। ठीक है, आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ हो सकता है या नहीं, या फिर आप किसी की तरफ ऐसी फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, कोई आपकी तरफ रखता है तो क्या विचार है उनके मन में आपके प्रति, तो सभी के लिए ये वीडियो रहेगी। ठीक है, आप अपनी मैरिड लाइफ के लिए भी देख सकते हैं, ओके, फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप के तौर पर भी देख सकते हैं। तो 1 से 15 मई की रीडिंग है ये। लेकिन बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है व्हाट्सएप पे जब मुझे डीएम करते हैं, वो लिखते हैं कि 15 तारीख के ऊपर ये घटना घटी। तो येस, इट इज़ पॉसिबल। आप देखते हैं ना, जब रीडिंग होती है, मेजर आर्काना कार्ड्स आते हैं, किसी किसी के लिए तो ये होता है कि मई जब क्रॉस कर जाता है उसके अगले महीने, ठीक है, वो चीज़ फलित हो रही है जो रीडिंग में बताई गई है। तो येस, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन जो ड्यूरेशन बताई जा रही है वो पीक टाइम रहता है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और बाकी जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पर्सनल कुंडली के हिसाब से आपके प्लानेटरी सिचुएशंस कैसे चल रहे हैं, उस समय वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, क्या वर्क चल रहा है उनका, ठीक है, कौन सी दशा महादशा, बहुत कुछ मैटर करता है। ओके, तो अगेन वही कहूँगी, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, उसी तरीके से आपको देखना है। ओके, और अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, अन्यथा आप गाइडेंस के माध्यम से अपने रिलेशनशिप के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखते हैं हमारे मीन राशि वालों के लिए 1 से 15 मई के अंतर्गत क्या चल रहा है उनके रिश्तों में। ट्रांसफॉर्मेशन 2 बार आ गया कार्ड मेरे सामने। ट्रांसफॉर्मेशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, हर रिश्ता सच्चा नहीं होता, हर रिश्ते परमानेंसी लेकर नहीं आते हैं। आइसिस, ये मैसेज है। विश फुलफिलमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को, लेकिन कोई मन मुताबिक आपको मिल सकता है या मिल सकती है, या फिर ऑलरेडी ही आपके पास है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता था कि उसमें वो बात नहीं है, लेकिन वो अब बात दिखने लगेगी। वेटिंग गेम यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। रेस्ट एंड रेजुविनेट, यहाँ पे एक बहुत लंबे पॉज के बाद कुछ नया करना अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, रिश्तों को नए दृष्टिकोण से देखना, इसका वक्त है यहाँ पर। ठीक है, कि किसी चीज़ से आपको शायद सचेत किया जा रहा था, कहीं पे आपको शायद प्रोटेक्ट किया जा रहा था मीन राशि। ठीक है, आगे और कार्ड्स आएंगे, देखेंगे। वेटिंग गेम, द वर्ल्ड कार्ड, डेस्टिनी का कार्ड आया है, द वर्ल्ड कार्ड आया है। लक इज़ ऑन योर फेवर मीन राशि। ठीक है, पावर, कि बहुत हुआ वेटिंग गेम। ठीक है, अब जो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, एक सॉलिट्यूड, एक आइसोलेशन के बाद अब आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब यहाँ पर ये मैसेज बहुत सारे मीन राशि वाले देख रहे हैं, जिनके किसी के लाइफ में डाइवोर्स जैसी सिचुएशन को वो फेस कर रहे हैं। तो कहीं पे नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है, कहीं पे थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही है। तो कुछ लोग अपने, ज़्यादातर तो ये मुझे कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट में जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे, ठीक है, इवन वेट कर रहे हैं, ओके, वहाँ की ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन सबके लिए अलग अलग मैसेजेस होंगे, वो मैं अभी एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। यही रीज़न है कि जितने भी मैसेजेस यहाँ पर आते हैं वो मैं सब आपको बता देती हूँ कि हर पाइसिस के लाइफ में कुछ अलग स्थितियाँ चल रही होगी। बेशक ये लव एंड रिलेशनशिप की है, लेकिन सबके लाइफ के इस समय स्थिति तो एक नहीं चल रही होगी ना। तो बस यही बात है। ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, मैंने अभी क्या कहा था, कुछ लोग हमारे जीवन में परमानेंसी लेकर नहीं आते हैं, लेकिन लेसन ऐसा सिखा के जाते हैं जो मतलब कि होती है ना, हमारी ऐसी हैबिट्स होती हैं कुछ जो हमें नहीं पता होती। अवेयरनेस देकर जा रही है ये। ठीक है, कुछ रिलेशनशिप हमें लड़ना सिखा के जाते हैं, अपने लिए, अपने अच्छे के लिए लड़ना सिखा कर जाते हैं, हमारे हायर सेल्फ से हमारा परिचय करवा कर जाते हैं, हमारे लाइफ के गोल्स से हमारा फोकस अगर हट गया होता है या फिर इनकंसिस्टेंट होते हैं, हम उससे परिचय करवा के जाते हैं। आपने बहुत सारी स्टोरीज़ में देखा होगा, मूवी के स्टोरीज़ में, इवन बुक्स में भी पढ़ा होगा कि किसी के लाइफ में न्यू जर्नी एज अ न्यू ब्लॉकबस्टर बिगनिंग कहूँगी, आता ही तब है जब उनके लाइफ में उन्हें बहुत बड़ा कोई पेन मिला होता है।
पूरी जिसे कहते हैं कि एक नए वर्ल्ड का शुरुआत होना उनके लाइफ में, तो वो चीज़ यहीं पे दिखाई दे रही है। नए सिरे से शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइसिस यहाँ पर, जो बहुत लंबे समय से किसी स्टक एनर्जी में थे, किसी का वेट कर रहे थे। ठीक है, मे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे 2-2 3-3 साल से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, तो नहीं है, अब नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऊपर से बेशक आप सख्त दिखाई दे रहे हैं, आप या आपके पार्टनर, ये दोनों साइड की एनर्जीज़ की बात हो रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप वेट कर रहे थे तो आपके पार्टनर भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ओके, वेट कर रहे थे इवन। रिश्ते में इंटेंसिटी बहुत थी, बहुत कम समय में बहुत डीपन होना रिश्ते का, बहुत गहराना रिश्ते का। ठीक है, एक दूसरे के करीब आना, ओके, एक दूसरे के इमोशंस को समझना, फील करना, ये सब हुआ है। लेकिन अब कुछ नया शुरुआत करना पड़ेगा। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं आपके लाइफ में, बिग रियलाइजेशंस हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है आपको। ठीक है, जहाँ पे आपके अंदर की शांति को बिल्कुल अस्थिर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इमोशनली मेंटली ट्रिगर करी है आपको, इवन इन दिनों भी करेगी। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ ना पाइसिस, पता है मुझे यही दिखाई देता है, एक हाथ में स्वॉर्ड्स, एक हाथ में कमल का फूल, कि मतलब कि जो भी आपको अपने लाइफ में चाहिए कि इस इंसान के हाथ में सब कुछ है। ठीक है, और दूसरा अगर पर्सपेक्टिव देखें कि भगवान के जितने भी हाथ है, उसके एक हाथ में देखिए हंटर है, एक हाथ में कमल का फूल है, एक हाथ में यहाँ पे क्या है, तलवार काइंड ऑफ है, कि जिसने जो किया है उसको उसके जैसा फल देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे या तो प्यार से मान जाओ, प्यार मीन्स फ्लावर्स। ठीक है, क्योंकि अंत तो आपको क्या मिलेगा, एक अच्छा ही इसका रिजल्ट मिलेगा, जिस भी जर्नी में है आप, जो भी तकलीफ़ झेल रहे हैं आप। ठीक है, और वरना पीठ ठोक कर मार कर, चाहे जैसे भी हो, आपको समझाया जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हुआ है। 13 नंबर का कार्ड है ये, और जब मैं कार्ड शफल कर रही थी इस वाले कार्ड से, तब भी आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड 2 बार आया था, जिसमें आपको लॉट्स ऑफ यहाँ पे अवेयरनेस। पहले अगर आप रोते थे, ठीक है, रोते थे, जिक्र करते थे, गिड़गिड़ाते थे, ठीक है, अपने दर्द का बयान करते थे, ओके, प्रोफेशनली, पर्सनली, सबसे, लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब कहीं ना कहीं आप सीख गए हैं उन आंसू को कंट्रोल करना, उन इमोशंस को कंट्रोल करना, कि सबके सामने ये करना व्यर्थ है, सबके सामने ये करना व्यर्थ है। या फिर कहूँगी कि आपको सही गाइडेंस मिल चुकी है, अभी भी ले रहे हैं आप। ओके, और यहाँ पर सबसे जो अच्छा रास्ता आपने चुना, अच्छा भी कहूँगी, थोड़ा मुश्किल भी कहूँगी, रेस्ट, आइसोलेट कर लिया खुद को, बंद कर लिया खुद को। ठीक है, खुद से ही लड़ते रहे, प्रश्नों से लड़ते रहे, जिसमें आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों सफ़र किया है। ठीक है, इंटेंसिटी बहुत थी रिश्ते में, इसीलिए कहीं ना कहीं चीज़ों से निकलने में समय लगा। ओके, वहीं पे अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और मैरिज रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होना। अगर आप कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ गए थे, या फिर आपसे कोई इन्वॉल्व हो गया था या हो गई थी, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको एक पर्सन से मिलकर और फिर उससे डिटैच होकर पता चला कि मेरे शादी वाले रिश्ते में उस पार्टनर में कितनी गहराइयाँ थी। ठीक है, उसके तरीके बस दूसरे थे, लेकिन नहीं, वही सही है। ठीक है, आइसोलेशन का कार्ड यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आइसोलेशन अभी भी आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन पहले वाले आइसोलेशन में और अब वाले आइसोलेशन में पता है पाइसिस क्या फ़र्क होगा। यहाँ पर जैसे ही मेष राशि में मंगल एंटर कर जाएंगे तो थोड़ी हैवीनेस कम हो जाएगी। इस टाइम पे शनि भी आप ही के घर में रहे हैं और मंगल भी आपके घर ही में रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं दोनों को मतलब एवरेज दोनों की संगति मानी जाती है। ठीक है, और ज़ोडिएक साइन में एक फायर का होना और एक लोहा तत्व का होना कहीं ना कहीं क्या करता है कि जब हम मतलब कि कोई लोहा पानी में गिर जाता है तो जंग लग जाता है। ठीक है, वहीं आग और पानी, मंगल की बात कर रही हूँ, वो भी एक क्या है, आग के गोला है। ठीक है, अग्नि तत्व का ग्रह है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है कि अंदर ही अंदर एग्जॉस्ट करना, ठीक है, लोगों से डिटैच होना, आइसोलेट होना। ऊपर से शक्ति की चादर बेशक ओढ़ी हुई है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं अभी भी चीज़ें पनप रही हैं। ठीक है, अब उम्मीदें भी लगाई हुई हैं। फीलिंग्स चेक करते हैं तो इस पीरियड ने काफ़ी अवेयरनेस लाई है और अभी भी ला रही है। यहाँ पे एक नए बच्चे का कि कहीं इनोसेंसी मेरी खो गई थी। ठीक है, लेकिन किसी और ने मेरे साथ बुरा किया या समय का खेल था ये, मैं उसकी वजह से अपनी अच्छाइयों को क्यों मारूं, अपनी अच्छाइयों को ख़त्म क्यों करूं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो आपने ये बच्चे के ऊपर ये जैकेट देख रहे हैं ना आप, ठीक है, इसको फाड़ कर कहीं ना कहीं एक बच्चा निकल रहा है। ठीक है, एक नया व्यक्ति निकल रहा है, एक नया विजन निकल रहा है।
ठीक है, एक नया वर्जन निकल रहा है। यहाँ पर वही चीज़ दिखा रही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से वही इनोसेंसी आपके अंदर वापस आ रही है कि किसी और के लिए मैं क्यों बदलूँ, कोई क्या मेरे लिए बदला या मेरे लिए बदली। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से पाइसिस है आपकी राशि, मीन राशि बनती है। वीडियो आपके लिए ही है, बस जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे अंदर के बचपने को किसी ने ख़त्म कर दिया था, ठीक है, उस बचपने के साथ अब नहीं रहा जा सकता, एटलीस्ट सबके सामने तो नहीं रहा जा सकता, अपने अच्छाई के साथ, अपने इनोसेंसी के साथ। वो सीख रहे हैं आप इस समय, इस दौरान। पहले भी सीख रहे थे और अब और भी ज़्यादा। तो वेटिंग गेम है। बहुत सारे लोगों के फेक मास्क, यहाँ पे फॉल्स मास्क उतरते देख रहे हैं आप। प्रीशियस पार्टनर की तरफ से फीलिंग्स चेक कर रहे हैं हम। मेक प्रॉमिस, क्वेश्चन, फैमिली। जैसे कि मैंने कहा कि किसी मैरिड से डील कर रहे थे आप, ठीक है, या फिर दोनों ही 2 साइडेड मैरिड है, तो आपके पार्टनर अपने घर गृहस्थी, बच्चे, फाइनेंस, अपने अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ज़्यादा व्यस्त दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंटली एटलीस्ट 1 से 15 मई के बीच में उनका जो ध्यान है ज़्यादातर उधर ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों में शुरुआत जैसी हुई थी, ठीक है, चीज़ें जाते जाते नहीं हुई, इतना स्टेबल नहीं रही, और ये बहुत ही कम समय में हुआ, ठीक है। टाइम नहीं दे पाते थे आप, टाइम नहीं दे पा रहे तो कभी वो टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है। बातें भी कम होना स्टार्ट हो गई, ओके। और कहीं ना कहीं पहले सिर्फ आप दोनों थे, ओके, लेकिन उसमें फिर आपके प्रॉब्लम्स का ज़िक्र होना, उनके प्रॉब्लम्स का ज़िक्र होना, फिर उन्हीं में कि ऐसा रियलाइज़ होना कि अपनी अपनी प्रॉब्लम है, अपने तरीके से ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे टाइम की कमी होती गई, वो भी दिक्कत बनी, जिस वजह से ये देखिए क्वेश्चन मार्क का आया है आंसर कि आई लव यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। मेक प्रॉमिस, इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वापसी करेंगे, ये फीलिंग्स में है इनके, याद रखिएगा, फीलिंग्स में है इनके। लेकिन फ़िलहाल दोनों के ही लाइफ में मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, और दोनों ही अपने फीलिंग्स को सप्रेस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अंदर कहीं ना कहीं रो रहे हैं, तड़प रहे हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊपर से कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, बिल्कुल कोल्ड एंड डिटैच दिखा रहे हैं। आपके तरफ से कुछ कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे। तो इस समय मुझे पाइसिस के पार्टनर्स भी आइसोलेटेड दिखाई दे रहे हैं, और वेटिंग गेम और दोनों की तरफ से चल रहा है, ठीक है। सब कुछ ठीक होने का वेट कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे चुपचाप भी है, जानबूझ के। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस का कार्ड आ गया यहाँ पे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, परिवार की जिम्मेदारियाँ, काम की जिम्मेदारियाँ, काम का प्रेशर। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है यहाँ पर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दिखा रहा है यहाँ पर डिफेंसिव होना, असर्टिव लव, ओके, डिफेंसिव लव को दिखा रहा है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, गुस्सा, और मतलब कि मूड सही नहीं है, मूड सही नहीं है, ठीक है। साथ में होके भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनईजी रिलेशनशिप में, ईजीनेस नहीं है यहाँ पे। कहते हैं ना कि साथ वो जो जिसके साथ इजी होया जाए, रिलेशनशिप ऐसा हो, पार्टनर ऐसी हो कि साथ में इजी होया जाए, ठीक है। कहीं कहीं पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अवेलेबल है, सामने वाला अवेलेबल नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी दिखा रहा है, ओके। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ दिखा रहा है होल हार्टेड एंड फियरलेस लव। आपकी तरफ से इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा प्रेम में परिपूर्णता दिखाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग कैट लवर हो सकते हैं, ठीक है, कैट हो आपके पास या आपके पार्टनर के पास, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर मतलब ऐसा भी है पाइसिस कि ईगो के सामने झुकना पड़ेगा। या तो मेरी बात सुनो, कि या तो मेरी बात या तो कुछ भी नहीं, या तो मैं जो बोल रहा हूँ वो होगा या तो कुछ भी नहीं होगा। और इसी चीज़ की यहाँ पे अवेयरनेस भी है। देखिए बर्डन, रिश्ता कहीं ना कहीं बर्डन बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पर भी 6 नंबर का कार्ड आया है, यहाँ पर भी 6 नंबर का कार्ड आया है। दोनों कार्ड क्या शो कर रहे हैं पाइसिस लोग, देखिए क्या, जनरस एंड फेयर लव, जनरस एंड फेयर लव, ओके, कि रिश्ते में फेयरनेस होनी चाहिए,
रिश्ते में फेयरनेस होनी चाहिए, तभी स्टेबिलिटी आ सकती है। फेयरनेस एंड ट्रुथ की उम्मीद रख रहे हैं आप, और आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक सच्चे रिश्ते को चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 से 15 के बीच में आप रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ट्रुथ के साथ। ट्रुथ के साथ जो चीज़ सामने है, ऐसा लग रहा है, वैसा है, ये वो, प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं फंस रहे हैं कि रिश्ते में स्टेबिलिटी तभी पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और कमिटमेंट तभी पॉसिबल है, या फिर अपने कमिटमेंट को एक लेवल लेकर जाना आगे तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, वहाँ पे बर्डन फील ना हो कि किसी एक के ऊपर रिश्ते का भार पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ दिखाई दे रही है कि क्या है, पहले बर्डन। 6 नंबर का कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनावश्यक बर्डन झेलना, बर्डन पड़ रहा है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बर्डन को रिलीज़ करने की बात हो रही है। ठीक है, अब वो किसी बात का पुरानी बात का बर्डन हो सकता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे काम की किसी चीज़ में फंसे रहने की यहाँ पे। ठीक है, कुछ सर्च करना। ठीक है, करियर ऑप्शन की तरफ आपकी सर्चिंग चल रही है, क्या करूँ ना करूँ, अपने पढ़ाई पे फोकस करना, अपने करियर पे फोकस करना। ठीक है, उन सब तरफ फोकस है। ओके, आपका या आपके पार्टनर का, तो उसको रिलीज़ करना। बर्डन था पहले, वहाँ पे अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है कि आपको इस दौरान समझ में आएगा। गुस्सा यहाँ पर, किसी का गुस्सा यहाँ पर, किसी का ईगो यहाँ पर बहुत बड़ा मैटर बन रहा है। अब मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, मैं जो कह रही हूँ वही सही है। ठीक है, नो मैटर आप इनके लिए प्रीशियस है, लेकिन आप ये सब चीज़ें नहीं देख रहे हैं। आप बस यहाँ पर देख रहे हैं कि रिश्ते में स्टेबिलिटी और कमिटमेंट तभी आगे बढ़ सकती है जब यहाँ पे फेयरनेस हो, और फेयरनेस सबकी अपनी पसंद नापसंद ज़रूरत होती है, उसको देखकर ही यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, कि एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, मतलब कुछ मैं संभालूँ तो कुछ तुम संभालो। आप एक तराजू के एक इस खाने को पकड़ रहे हैं, तो साथ वाला क्या कर रहा है, ऊपर से बैलेंस कर रहा है। ओके, कि कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कुछ भी यहाँ पर ये कम या ये ज़्यादा या ये कम नहीं होना चाहिए, इक्वल हो जाए जिससे। ठीक है, और वहीं पे आप हाथ देकर क्या समझा रहे हैं, देखिए कि तुम अगर ऊपर से इसे समान करने में लगी हुई हो, ओके, तो मैं नीचे से कर रहा हूँ। मैं भी किसी को एक कम एक ज़्यादा नहीं करने दूंगा। इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है। ठीक है, तो आप नीचे से संभाल रहे हैं, और इसी तरीके से इस तराजू को आप दोनों ने बैलेंस किया हुआ है। शादीशुदा जीवन में जहाँ पे एक तरफ से आपके स्पाउस ने संभाला, वहीं से आपने नीचे से संभाला। नो मैटर नीचे आप है, ऊपर वो है, ऊपर आप है, नीचे वो है, बस संभालने से, बैलेंस लाने से यहाँ पे मतलब है। किसी एक की बात बहुत वरीयता दी जाती थी, किसी एक की ही बात चलती थी, जिस वजह से वो एक टाइम पे क्या हुआ, बर्डन बन के गुस्से के रूप में फूटा। ठीक है, या फिर साइलेंट में बदल गया। लेकिन अब वो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, फेयरनेस। रिश्ते में कोई तीसरा नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरा पार्टनर नहीं चाहिए। ओके, एक की नहीं चलनी चाहिए। ओके, वरना फिर से वही परिस्थिति रिपीट होगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसी के लिहाज से ये बर्डन कहीं ना कहीं रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी रिलेशनशिप में यहाँ पे स्ट्रगलिंग लव को दिखा रहा है। क्या, 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगलिंग लव की लव लाइफ किस लिए इतना मतलब स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि ओवर बर्डन है। किसी एक के ऊपर रिश्ते का भार बहुत ज़्यादा है, संभालने का बीड़ा उठा रखा है। ओके, कि आप ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप ही मतलब कहते हैं ना कि मैं ही रूठ रहा हूँ, मैं ही मना रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ एक समय बाद बॉदर करने लग जाती है, नहीं संभल पाती हैं, तो ये भी है। तो इस बर्डन को भी रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवेयरनेस आ रही है कि कहाँ तक मुझे करना है और कहाँ नहीं। ओके, और इसी वजह से मुझे काम में व्यस्त होते हुए, खुद को व्यस्त करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे कैफ़े वगैरह में मीटिंग होती हुई भी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ एक कोई डेट या फिर कुछ डिनर, लंच या समथिंग लाइक कि कॉफ़ी एंजॉय करते हुए थोड़ा सा डिस्कस करना, एक दूसरे को पहचानना, जानना, समझना, ये भी चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे जो साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर एंड 7 नंबर। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। इसी के चलते कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है दिल पे पत्थर रख के दूर हो गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन से, सॉलिट्यूड से अगर निकल कर आप मुझे यहाँ पे लॉट्स ऑफ अवेयरनेस के साथ कि किसकी गलती थी, कहाँ पर मैं स्टेप लेने से चूक गई, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ओके, काम करियर की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई। ठीक है, किसी के लिए ये भी मैसेज है, लेकिन आप इनके लिए आज भी बहुत प्रीशियस हो। बैक करेंगे लेकिन अभी नहीं। पेज ऑफ वॉन्ड्स,
कोई कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है। फिर से 6 की एनर्जी यहाँ पे आ गई। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आपके तरफ से जब मैंने कार्ड निकाला था तब भी क्या था, 10 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर भी है 10 ऑफ वॉन्ड्स, कि कहीं ना कहीं अनावश्यक जो बोझ था, कुछ आपके मन में बोझ थे, ठीक है, कुछ शिकायतें आपके मन में थी, कुछ शिकायतें इनके मन में थी। सॉर्ट आउट इसी से होगा। अगर अभी तक भी नहीं हुआ है तो सॉर्ट आउट यही होगा, और सेम जगह पे ही आया है। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपका यहाँ पे आया था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। स्पाइसिस यहाँ पे चाहते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, कि हम दोनों संभालें, हम दोनों हैं जो कुछ है, ठीक है, हम दोनों से रिश्ता बनता है, ये जो कि यथार्थ है, हम दोनों से ये रिश्ता बनता है, ठीक है। तो फेयरनेस रखना चाहते हैं, रिलेशनशिप में फेयरनेस चाहते हैं, ओके। वहीं पे यहाँ पर आपके पार्टनर क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मतलब आपके पार्टनर ये भी दिख रहे हैं कि एक चेंज, आपके अंदर एक चेंज, जैसे कि ये चेंज देखने को मिल रहा है, ये चेंज, फेयरनेस आपकी तरफ से रिलेशनशिप में अब फेयरनेस दिख रही है। और फेयरनेस दिखने से सबके लिए ये मैसेज नहीं है कि आप धोखा दे रहे थे, मीन्स कि अनुपस्थिति को उपस्थिति में बदल रहे हैं, और केवल ये नहीं कि सामने आके बैठ गए हैं और इररिस्पॉन्ड बने हुए हैं, नहीं, अपना इनपुट दे रहे हैं, अपना वहाँ पे योगदान दे रहे हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे इमोशनली रूप में हो, घर के कामकाज में थोड़ा हाथ बटा देना, अपनी मन की कुछ बातें बोलना, उनकी मन की कुछ बातें सुनना, ठीक है। तो आपके अंदर एक परिवर्तन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ट्रांजिशन का कार्ड यहाँ भी दिखा रहा है, और यहाँ भी रेजुविनेट का कार्ड दिखा रहा है, कुछ नया करना। तो कहीं ना कहीं आपके तरफ से छोटे छोटे परिवर्तन इन्हें अब दिखाई दे रहे हैं, आपके लाइफ में छोटे छोटे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं पाइसिस, ओके। जहाँ पे इन्होंने आपको बहुत स्पेशल फील कराया था, आपको बहुत स्पेशल मानते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये आपके अंदर ये परिवर्तन देख रहे हैं, ठीक है, कि अगर दूर भी है ना तो आपके अंदर परिवर्तन देख रहे हैं, कि आप इनिशिएट ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन चेंज आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप इस ट्रैप से निकल के, इस नेगेटिव थॉट से निकल के, ओके, कि कुछ भी समझा लो, कुछ भी समझा लो, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरी बात, ये सुनना ही नहीं चाहता, पाइसिस सुनना ही नहीं चाहती। तो कहीं ना कहीं एक अब आस लगाए बैठे हैं ये आपके प्रति। रातों की नींद इनकी भी उड़ी हुई है, बिल्कुल उड़ी हुई है। आप देख सकते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड रेस्टलेस एनर्जी को दिखा रहा है, सेम यही एनर्जी को दिखा रहा है, मतलब कि ये आपके पार्टनर की तरफ से कि कहीं ना कहीं ये ध्यान, योग, प्रार्थनाएं करना, ठीक है, मैनिफेस्टेशंस में लगे हुए हैं कि अब इसको समझा के कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको याद भी बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो कभी कभी सोचते हैं आपकी तरफ स्टेप ले, लेकिन बहुत मेहनत की है, अब उसके मेहनत का फल का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, कि आप एटलीस्ट इनकी बात को समझे कि ये आपके जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, आपके अच्छे के लिए करते हैं। कि लाइक जैसे कि मैंने कहा कि जब शनि के 7.5 का सेकंड पीक चलता है तो सबसे ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट होता है पर्सन, वो कुछ भी समझने, सुनने, सोचने की परिस्थिति में नहीं रहता है। तो मतलब क्या पागल कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि परिस्थिति ही ऐसी हो जाती है। जैसे मैंने समझाया आपको कि कोई शनिदेव को किस चीज़ का कारक माना जाता है, कर्म का कारक माना जाता है, ठीक है, कंसिस्टेंसी बोलते हैं वो। जब भी हम कहते हैं ना शनिदेव के उपाय करो, क्योंकि शनिदेव सिर्फ पूजा से खुश नहीं होते हैं, सीरियसली कह रही हूँ मैं, कभी भी पूजा से खुश नहीं होते हैं। मैं आज कम्युनिटी में इससे रिगार्ड एक पोस्ट डालूंगी कम्युनिटी पोस्ट पे, ठीक है, आप उसे जाके पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो कम से कम जो शनिदेव के उपाय किए जाते हैं, एक तो गरीब बुजुर्गों के प्रति हम्बलनेस, ठीक है, कम से कम 40 सप्ताह तक कंसिस्टेंट रहना एक रूटीन पे, जो भी आपने बनाया है, तब जाके आपको उसका फल देखने को मिलता है अपने लाइफ में। तो यहाँ पर वही है कि कहीं ना कहीं ये ट्रांजिशन देख रहे हैं आपके लाइफ में, ओके। कहीं ना कहीं आपसे इन्होंने इसलिए भी गैप बनाया है। यहाँ पे मैं इस जो अभी बात को डिस्कस कर रही हूँ ना पाइसिस, उनके बारे में कर रही हूँ जो एक दूसरे के साथ थे सिर्फ, मतलब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं थी, हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट पर सेपरेशन चल रहा है ना, तो उनकी बात कर रही हूँ कि इन्होंने भी अपने करियर पे फोकस वगैरह किया, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपको थोड़ा स्पेस दिया जाए, और उस स्पेस में आपको समझ में आए, और वो स्पेस आया भी, और आपको समझ भी आ रहा है। और अब रिलेशनशिप के तरफ पॉजिटिविटी के साथ आपके छोटे छोटे स्टेप्स दिख रहे हैं जो कहीं गायब थे, ओके, एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को, ठीक है। एक्साइटमेंट आपके अंदर दिखाई दे रही है, रिश्ते में फिर से वो स्पार्क वापस लाना, ये सब दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैरिड लाइफ में भी यही सेम बात है। तो यहाँ पे 1 से 15 तारीख के बीच में पाइसिस
इल्यूजन वर्सेस इमोशनल ट्रुथ का समय लेकर आ रहा है टाइम पीरियड, ठीक है। आप दिल से सोचते हैं, बहुत डीपली फील करते हैं, लेकिन इस समय ना कुछ ऐसी सच्चाइयाँ सामने आ सकती हैं जिन्हें आप पहले अवॉइड कर रहे थे, ठीक है। और वो फेज़ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो फेज़ ख़त्म होकर ही रहेगा। और अगर फिर भी आप स्टक रहे तो फिर क्या ही कहूँ मैं। तो कुछ रिश्तों में आपको महसूस होगा मैं जो सोच रहा था या सोच रही थी वो पूरा सच नहीं था, ठीक है। यहाँ पर कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप का रिलीजिंग भी है कि जैसे कि वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो कभी मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी, ठीक है। या उसके छोड़ के जाने की वजह ये थी वो तो धोखेबाज था, धोखेबाज थी। वो बोझ आपके मन से रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसकी जैसे मेरी भी कुछ अपनी मजबूरियाँ रही है, उसकी भी कुछ अपनी मजबूरियाँ रही है, ओके। अगर उसने कुछ बोला मेरे को तो मेरी तरफ से भी मैं साइलेंट हो गया, या फिर मुझे उसको मनाना चाहिए था, लेकिन ना मैं मनाकर साइलेंट को मैंने चुन लिया कि स्पेस दे देते, अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगी। तो रियलाइजेशन बहुत यहाँ पे है 1 से 15 मई के भीतर। तो ये रियलाइजेशन थोड़ा हैवी भी लग सकता है, लेकिन यही क्लैरिटी आगे आपको सही डायरेक्शन देगी कि महसूस हो जाना, पता लग जाना ही तो मतलब परिवर्तन की तरफ एक कदम है। तो वही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यह फेज़ आपको सिखाएगा कि हर कनेक्शन उतना गहरा नहीं होता जितना हम महसूस कर लेते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास आए पाइसिस, लेकिन आपको बहुत कुछ समझा के गए कि असली रिश्ता क्या। जैसे कि मैंने कहा कुछ छोटे समय के लिए, बहुत थोड़े से समय के लिए आपके लाइफ में कोई आया या आई, फिर वो चले गए अपना काम पूरा करके। वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ। आपने अपने पार्टनर को इतना टाइम नहीं दिया, इतना सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। लेकिन अब पर्सपेक्टिव कुछ और है, ओके। एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की यहाँ बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स में, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। पॉजिटिव यहाँ पे ये होगा कि अगर दोनों ऑनेस्ट है तो रिश्ता हील हो सकता है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती दिखाई दे रही है। चैलेंज ये रहेगा डिसअपॉइंटमेंट या रियलाइजेशन कि सामने वाला उतना इन्वेस्टेड नहीं है। तो आपको यह समझ आ सकता है कि आप ज़्यादा फील कर रहे थे, सामने वाला या सामने वाली उतना नहीं, ठीक है। यह हर्ट कर सकता है, लेकिन यह आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में मदद भी करेगा, जो कि मैंने आपको इस कार्ड से समझाया, ठीक है। इस कार्ड से समझाया कि रिश्ता एक तरफा निभ रहा था या मेरी तरफ से ही ज़्यादा इनिशिएट थे, ओके। ये अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं, इमोशनल नीड वर्सेस प्रैक्टिकल लाइफ। पॉजिटिव ये है रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा, डेली लाइफ चलती रहेगी, ठीक है। रूटीन्स फॉलो किए जा रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं, दोनों का सेम रोल होना। चैलेंज ये रहेगा इमोशनल सेटिस्फेक्शन कम महसूस हो सकता है, पार्टनर प्रैक्टिकल या बिजी रह सकते हैं इन दिनों, ओके, जिस वजह से टाइम की कमी महसूस हो सकती है, ठीक है। यहाँ प्यार ख़त्म नहीं हुआ, बस यही कहूँगी, लेकिन एक्सप्रेशन कम हो गया है, ठीक है। पहले से एक्सप्रेशंस कम हो गए हैं। तो एडवाइस है अपने एक्सपेक्टेशंस को कामली एक्सप्रेस करें, साइलेंस में सफ़र करना सॉल्यूशन नहीं है पाइसिस। नो कांटेक्ट और सेपरेशन की बात करें, यहाँ एनर्जी बहुत इमोशनल अटैचमेंट प्लस पेनफुल क्लैरिटी की है, ठीक है। सामने वाला आपको मिस कर रहा है, मिस कर रही है, रिकनेक्ट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन साथ में ये चैलेंज भी है कि सेम पैटर्न रिपीट होने का रिस्क, तो इल्यूजन में वापस जाने का चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। तो यह कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है लेकिन हेल्दी नहीं दिख रहा है मुझे, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ओके। यहाँ पे एक लास्ट क्लोजर भी मिल सकता है किसी किसी को। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि हेल्दी पैटर्न्स नहीं है या रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा है जो अनहेल्दी है। एडवाइस यही है, अगर रिकनेक्ट होता है तो पहले खुद से पूछे क्या ये है मेरे लिए सही है या नहीं, फिर ही इन्वॉल्व होए, वरना अपनी शांति को ही चुने, ठीक है। और आपका दिल बहुत प्योर है पाइसिस, लेकिन इस समय आपको यह समझना होगा कि हर फीलिंग सच नहीं होती, हर कनेक्शन आपका नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर हम आउटकम देख लेते हैं। 8, 10, 6 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड सेजिटेरियस अगेन, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। यहाँ पे 6 नंबर बहुत बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा। द वर्ल्ड कार्ड आया है यहाँ पे, लेसन्स। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही दिखा रहा है आउटकम में कि रिलेशनशिप के प्रति आपको अपने रिलेशनशिप के प्रति स्टैंड लेना पड़ेगा। कंपटीशन, थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये कार्ड ये भी बताता है कि फाइट फॉर व्हाट यू वांट। रिलेशनशिप में
कुछ भी इजीली नहीं मिलेगा, एफर्ट और पेशेंस दोनों ही लगेगा। वहीं पे बॉटम ऑफ द डेक में वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे जैसे कि आया था कंप्लीशन, सक्सेस, क्लोजर या नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट की, और भी दिखा रहा है ये कि अब ऐसे वैसे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर एफर्ट दिया तो सक्सेसफुल यूनियन, मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ है, और अगर फाइट नहीं की तो साइकिल कंप्लीट होके परमानेंट एंडिंग भी हो सकती है। तो ये कनेक्शन कार्मिक है, इसलिए चैलेंजेस आ रहे हैं, या फिर जैसे कि मैंने कहा एक कार्मिक साइकिल चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों को टेस्ट किया जा रहा है कि कौन कितना इन्वेस्ट करेगा या करेगी। अगर आप या सामने वाले गिव अप नहीं करते तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, रियूनियन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ईगो, फियर या हेजिटेशन डोमिनेट करता है रिलेशनशिप में तो द वर्ल्ड कार्ड यही बता रहा है कि क्लोजर, मूविंग ऑन या लाइफ का कोई और नया चैप्टर। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से एक आंसर देख लेते हैं आपके लिए। कोई भी प्रश्न मन में सोच लीजिए। पाइसेस, in 28 days, within 5 months. Advice card, communicate clearly, success। कम्युनिकेट क्लियर करने से ही, कम्युनिकेशन क्लियर करने से ही हमारे पाइसेस के लव लाइफ को, मैरिज लाइफ को, रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी। ये माई वे हाई वे वाली थ्योरी छोड़नी पड़ेगी किसी किसी के लिए। SRYWXFAEBO JGZNHM।